दिसंबर की वो रात बाकी रातों से ज्यादा ठंडी थी। हवा में ऐसा सन्नाटा था कि पेड़ों की पत्तियां भी डर के मारे हिलने से इनकार कर रही थी। गांव भैरवपुर बर्फ से ढका पड़ा था और लोग अपने घरों में अलाव के पास बैठे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना रास्ता था, शिवथान का रास्ता। कहा जाता था कि उस रास्ते पर रात के वक्त एक साया घूमता है जो किसी का भी पीछा कर सकता है। लोगों ने कई बार उस रास्ते से अजीब आवाजें सुनी थी, किसी के चलने की, हंसने की और कभी-कभी किसी के रोने की। पर उसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे हमेशा लगता था कि गांव वाले बस डर फैलाते हैं। उस रात जब सब लोग अपने घरों में दुबके थे, अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने दोस्त रवि से कहा, चलो देखते हैं आखिर ये साया है कौन। आज ठंडी रात है, डर की नहीं सच्चाई की। रवि ने पहले तो मना किया, पर अर्जुन की जिद के आगे झुक गया। दोनों ने हाथों में टॉर्च ली और चल पड़े शिवथान के रास्ते पर। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, चारों तरफ धुंध ही धुंध। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही धुआं निकल रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अरे अर्जुन, चलो वापस चलते हैं यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा, रवि ने कांपते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराया, डर मत, अभी कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक हवा में एक ठंडी सरसराहट हुई। पेड़ के पीछे से कुछ हिला, टॉर्च की रोशनी पड़ी तो लगा जैसे किसी ने सफेद कपड़ा ओढ़ रखा हो। रवि चीख पड़ा, देख अर्जुन, कोई है वहाँ। पर अर्जुन बोला, चलो पास चलते हैं। जैसे ही वो पास पहुँचे, वो सफेद आकृति गायब हो गई। बस जमीन पर बर्फ में कुछ अजीब निशान बचे थे, मानव के नहीं, जैसे किसी जानवर के पंजों और इंसान के पैरों का मिला जुला रूप। रवि अब कांपने लगा। अर्जुन, मैंने कहा था ना, चलो घर चलते हैं। पर अर्जुन जिद्दी था, सच जाने बिना नहीं लौटूंगा। दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान, दरवाजे पर धूल और अंदर से आती ठंडी हवा। अर्जुन ने दरवाजा धकेला, चर चर आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अंदर एक पुरानी चटाई और दीवार पर जले हुए दीपक का निशान था। अचानक दीपक अपने आप जल उठा। रवि की टॉर्च गिर गई। वो डर के मारे चिल्लाया, ये कैसे हुआ अर्जुन? अर्जुन ने चारों ओर देखा, कोई यहाँ है। और तभी कमरे के कोने में किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे एक छाया नजर आने लगी, लंबी, काली और बिना चेहरा, बस दो चमकती हुई लाल आंखें। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। साया हिला नहीं, बस वही खड़ा रहा। अचानक उसकी ओर से आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये थान मेरा है। रवि दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अब बस ठंडी हवा, डर और वो साया। अर्जुन ने दीवार से टकराकर टॉर्च उठाई, पर रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आया। फिर धीरे धीरे वो साया पास आया। उसकी परछाई अर्जुन के पैरों के पास आकर रुक गई। और तभी अर्जुन ने महसूस किया, उसके पैरों के नीचे बर्फ नहीं, किसी के बाल थे। वो चीख पड़ा। साया बोला, सालों पहले इसी थान पर मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब जो भी ठंडी रात में यहाँ आता है, वो मेरा हिस्सा बन जाता है। अर्जुन की आंखों में डर उतर आया।
रवि बेहोश हो चुका था। अर्जुन ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और रवि को खींचते हुए बाहर ले भागा। पर बाहर निकलते ही धुंध में फिर वही लाल आंखें दिखीं। इस बार 3। अर्जुन पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते पर पहुंचे तो रवि अकेला पड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने सारी गर्मी उसके शरीर से खींच ली हो। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक डरावनी रेखा थी। अर्जुन कहीं नहीं मिला, सिर्फ बर्फ पर उसके पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे वो भी ठंडी रात के साए में समा गया हो। आज भी गांव के लोग कहते हैं, जो भी शिवथान के रास्ते पर ठंडी रात में जाता है, उसे एक साया जरूर छूता है। और कभी कभी बर्फ पर 2 नहीं 3 परछाइयां चलती दिखती हैं।